शिव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में चौफुले स्टैंड से बांड्या नाला 3 किलोमीटर तक रहा श्रद्धा का जन सैलाब। झुंझुनू जिले की उदयपुरवटी विधानसभा क्षेत्र के गुढ़ागोड़जी से चौड़ा रोड पर बांड्या नाला के पास धार्मिक महोत्सव में शिव मंदिर परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंवरा चौफुला बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में श्रद्धालु नाचते गाते 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस भव्य कलश शोभा यात्रा का जगह जगह क्षेत्र के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विधानसभा क्षेत्र में पहली बार धार्मिक अनुष्ठान को लेकर इस प्रकार की शानदार भव्य व कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मंदिर परिसर सहित आसपास के एरिया को शानदार कई प्रकार के फूलों व आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। मंदिर परिसर में ही विशाल भंडारे का पंडाल भी लगाया गया है, जिसमें 7 से 8 बड़ी स्क्रीन के अलावा अलग से पंडाल लगाया गया है, जिसमें भंडारे में बैठकर प्रसादी ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। आयोजक संदीप सैनी ने बताया कि करीब 35 से 40 हज़ार श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रविवार को सुबह नगर परिक्रमा व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद साधु संतों का सम्मान होगा। इसके पश्चात भंडारे में प्रसादी वितरित की जाएगी। इधर प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का लगाया आरोप। इधर पत्रकारों से बातचीत में एडवोकेट संदीप सैनी के समर्थक पूर्व सरपंच श्रीराम सैनी ने बताया कि वीआईपी विजिट के लिए 1 माह से स्वीकृति मांगी जा रही थी, जिसे ऐन वक्त 1 दिन पहले निरस्त कर दी गई। साथ ही राजनीतिक दबाव में वीआईपी विजिट को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट भेजने का भी आरोप लगाया है। प्रशासन धार्मिक श्रद्धा के अनुष्ठान को भी रोकने की कोशिश कर रहा है। यह श्रद्धा का महोत्सव किसी भी सूरत में होकर रहेगा, जिसका आगाज हो चुका है। संदीप सैनी का कार्य क्षेत्र दिल्ली, बिहार, यूपी रहा है। हमारा मकसद राजनीति न कर लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़ना व समाज के लोगों को जागरूक करना है। इस धार्मिक अनुष्ठान में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। अमित शाह जी का भी प्रोग्राम था, पर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बुला ली। यहाँ के अधिकारियों ने हमारे को परेशान किया, हमारी गलत रिपोर्टें भेजी वहाँ से। और यहाँ भी हमारे साथ ये कर रहे हैं कि हमारे को अनुमति वगैरह नहीं दे रही। नहीं, कब अनुमति मांगी गई थी, किस तरह से? पहले हमने उसको एप्लीकेशन दे दी, कलेक्टर साहब को दी थी और एसडीओ साहब को दी थी। तो अभी क्या बोला आपने अधिकारियों को? अधिकारी ने कहा आपकी खारिज कर दी, कहते नहीं दूंगा। कब बोला गया ये? आज। किसने बोला कि मैं? एसडीओ साहब ने। क्या परेशान किया जा रहा है आपको? हर काम के लिए परेशान, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो अधिकारी को हमारी सुनाई नहीं करता। नहीं, अभी 2 दिन पहले तो कुछ डिप्टी साहब और वो एसडीएम साहब मुआयना करने आए थे। डिप्टी साहब भी आए थे और सीआई साहब, वो तो हमारी मदद कर रहे थाने वाले तो। और ये एसडीओ कोटी वाले ये प्रोग्राम भाई साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा। अब वो यहाँ से मतलब जो उनके पास गया है कि मतलब यहाँ से जो रिपोर्ट गई है वो गलत गई है। किसने भेजी रिपोर्ट गलत? आपकी किसने भेजी? ये प्रशासन ने किया है और ये राज के दबाव में आके किया है। नहीं तो वो से हमारे से मतलब जो भी मांगी है एनओसी, हम जितने भी मतलब प्रशासन ने मांगी है ना, वो हमने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके दिए। नहीं, उसके बाद प्रशासन देता नहीं है, ऐसा करते हैं भी है ना। राजस्थान में तो कांग्रेस वो सब करेंगे और दबाने के लिए कर रहे हैं कि आज ये उभर जाएगा ना तो इनकी सबकी राजनीति खत्म है। अब बात वही जुड़ी हुई है। दे दिया ना भाई साहब, तो यहाँ मूर्ति का रूप दे दिया। मूर्ति का मतलब एक मूर्ति का कार्यक्रम था ये, और ये मतलब यह भंडारा था इसी मतलब मंदिर का। और ये काफ़ी सालों से 2009 से यह मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में यह मतलब प्रोग्राम छोटा मोटा होता रहता है, अपन भाई साहब ने यह टारगेट कर लिया कि काफ़ी साल हो गए, अब यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम करें। और सभी से मतलब राजस्थान में मतलब भाई साहब का सबसे मिलता जुलता रहता है, और उनका भी यहाँ भाई साहब के फार्म हाउस दिखाना मतलब सबको ये किया कि ये मेरा परिवार है, यहाँ मैं रहता हूँ। पूरे राजस्थान के लोगों को मतलब यहाँ एक इस मंदिर के मतलब कार्रवाई हो रही है। जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जितने भी उनके मित्रगण हैं, सारे उदयपुर वाटी के अंदर कितना प्रयास कर रहे हैं इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए, पर इसके चलते यहाँ पे अपोजिशन पार्टी हो या कोई भी हो, इसको पॉलिटिकल वे में ले जा रहे हैं। जैसे कि पहले संदीप भाई ने कहा था, आपसे एक बार नहीं अनेक बार कहा था, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है और ना ही वो पॉलिटिकल लड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शिव प्राण प्रतिष्ठा की प्रोग्राम है और इसके अंदर आप लोग को आना है।
इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है और इस पिछले 6 महीने से इसके अंदर प्रयास किया जा रहा है। सब चीज़ से अनुमति लिया गया है, सबको जो जो निमंत्रण देना था सबको दिया गया है और जिन जिन से NOC लेना था वो भी लिया गया है। आज आप ही के प्रशासन यहाँ पे आके अपना क्या बोलते हैं आपके यहाँ इंस्पेक्शन भी करके गया है। रही बात भंडारे की, तो भंडारे तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा में कौन कितना करता है, कोई 100 को जिमा दे, कोई 500 को जिमा दे, कोई 5000 को जिमा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजनीति से जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। नहीं, राजनीति का तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं आपके संस्था द्वारा, वो बड़े बड़े होर्डिंग क्रम से होते हैं। आप मीडिया कर्मी, आप सबसे मेरे लाइजन है, मैं आपको इन्वाइट करूँ, लोगों को ये दिक्कत है कल की मीडिया वालों की बुलाया, इसके अगर लाइजन है तो इन्वाइट तो करेगा ना, आना उनका काम। 14 तारीख को सुबह 9:30 बजे से कलश यात्रा है। शाम को राजस्थान के श्रीमंत संत प्रकाश दास जी महाराज द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन है। 15 तारीख को सुबह मूर्ति स्थापना और प्रसाद के कारण मैंने उच्च अधिकारियों से बात करके अभी परमिशन कलेक्टर साहब ने दे दी है। क्या मैंने तो परमिशन के लिए 16 दिसंबर 2022 को ही माननीय कलेक्टर महोदय और SDM साहब को स्वयं उपस्थित होकर परमिशन के लिए आवेदन किया था।